Hello friends, welcome back to my YouTube channel and hope you are well. I am Kamalim, the technical chart analyst and founder of Last Coin Investment. Today we will do chart analysis of dollar index and find out करने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स नेक्स्ट वीक में किस रेंज में ट्रेड कर सकता है, किस पैटर्न में ट्रेड कर रहा है एंड कहाँ पर सपोर्ट जोन एंड रेसिस्टेंस जोन हो सकता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट you can get notification of my upcoming videos. As you can see on my screen, I have selected daily chart and जो मैंने ड्यूरेशन ली हुई है वो ली है जून 2022 से लेकर के अभी तक की. You can see clearly on my charts there are two lines. One is horizontal line and second is upward trend lines. Now you can see clearly जो मूव है अपसाइड मूव जो डॉलर इंडेक्स में एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन बिल्कुल अपवर्ड स्लोप की जो ट्रेंड लाइन है उसका सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर. लास्ट वीक की बात कर लेते हैं. जो इस वीक जो करंट वीक गया है इसमें 103.88 पर ओपनिंग देखने को मिली थी. लो लगाया था 103.76 बट उसके बाद बिल्कुल अपसाइड ग्रेजुअली अपसाइड देखने को मिला. अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस इट्स अ हायर हाई एंड हायर लो. ऑन द अपर साइड की बात करोगे 105.88 का हाई लगाने के बाद 108 का हाई लगाने के बाद 105.21 पर क्लोजिंग देखने को मिली है. सॉरी 32 का हाई लगाया अब की बार एंड 105.21 की क्लोजिंग देखने को मिली है. सबसे पहले आप लोगों को है ना इसके बैक में चलना चाहिए एंड देखना चाहिए कि इसके पीछे जो सडनली स्पाइक आ रहे हैं उसके पीछे रीजन क्या है. सबसे पहले रीजन यूएस एंड चाइना. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो रसिया एंड यूक्रेन के बीच में फाइट चल रही है उसको कंप्लीट 24 फैब को पूरा एक साल हो गया मीन्स एनिवर्सरी डे ऑन द येस्टरडे. तो वहाँ पर एक जो चाइना ने रिपोर्ट सबमिट करवाई थी 12 पॉइंट्स थे उसमें, उसको यूएस ने मना कर दिया है कि इसमें सिर्फ चाइना का प्रॉफिट है. हम रिपोर्ट्स अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है. तो जिसकी वजह से जो यूएस एंड चाइना उसके बाद एज यू नो कि बिल्कुल इनमें जियो पोलिटिकल टेंशंस चल रही हैं एंड उसकी वजह से चाइनीज जो युआन है उसमें हमें काफ़ी अच्छा डेप्रिसिएशन देखने को मिला 6.9545. तो जो ये जियो पोलिटिकल टेंशंस की वजह से जो सडनली स्पाइक आ रहे हैं उससे क्या होता है डॉलर डिमांड बढ़ती है. सेकंड जो फेड की मिनट्स है जो ऑन फ्राइडे आउटकम्स आए ऑन वेडनेसडे आउटकम्स आए थे उसकी वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने के चांसेस बढ़े थे. बट ऑन फ्राइडे पीसीई पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो डेटा आया है वो डेटा मैं आप लोगों को पहले बता देता हूं कि क्या डेटा था. 0.6% आउटकम्स आए हैं, 0.4% एक्सपेक्टेड था. दिस इज अ मंथ ऑन मंथ. बट अगर ईयर ऑन ईयर की बात करोगे तो 5.4 एंड 5.1. तो ये जो डेटा आया है ना इसकी वजह से सडनली स्पाइक देखने को मिला क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू सीएमई टूल्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होने के चांसेस है वो 50 बेसिस पॉइंट्स के हो गया है एज ऑफ नाउ जो 22 को फेड की मीटिंग है. तो उसकी वजह से हमें अपसाइड मूव देखने को मिला. ऑन द अगर अदर साइड की बात करोगे तो यूरो यूएसडी ट्रेड कर रहा है 1.0545. अभी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे उससे पहले मैं कुछ डेटा बता देता हूं आप लोगों को. लाइक जो अभी डॉलर इंडेक्स को ड्राइव कर रहा है इन यूएस चाइना फर्स्ट. सेकंड इन्फ्लेशंस. यू पीपल नो कि जो टारगेट इन्फ्लेशन है यूरोपियन जोन का 2%, बट एज ऑफ नाउ ट्रेड कहां पर कर रहा है 8.6%. 4 टाइम्स मतलब जो टारगेटेड इन्फ्लेशन था उससे 4 टाइम्स ज़्यादा. प्लस ईसीबी जो ईसीबी की साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं यहाँ पर 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक देखने को मिलना था जो यूएस की साइड से. बट ईसीबी ने तो ऑलरेडी बोल रखा है कि हम तो 50 बेसिस पॉइंट्स करेंगे. प्लस चलो ठीक है आप लोग 50 बेसिस पॉइंट्स करोगे वो चलेगा. बट उसके बाद दे आर सेइंग कि नेक्स्ट भी बढ़ाएंगे. ऑलरेडी लास्ट टाइम में वो 300 बेसिस पॉइंट्स मीन्स 3% ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं. 50 बेसिस पॉइंट्स अभी बढ़ाएंगे इसके बाद. प्लस उसके बाद भी बोल रहे हैं कि अगर जो डेटा पर डिपेंड करता है जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होना है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ग्रोथ है वर्ल्ड वाइड ग्रोथ की बात करोगे तो यूएस के रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लो वहाँ पर भी इंक्रीज हो रहा है. डे बाय डे टर्मिनल जो रेट है अप साइड जा रहा है. प्लस बॉन्ड यील्ड्स देखोगे तो 3.9470 ट्रेड कर रही है. तो कहीं ना कहीं
डेंट पड़ रहा है इकोनॉमी पर। इकोनॉमी का जो डेटा आ रहा है वो बिल्कुल डाउन साइड में देखने को मिला था। लास्ट वीक जो जीडीपी का डेटा है 2.7% आया था, एक्सपेक्टेड 2.9%। दिस इज अ Q4 डेटा। तो अभी नंबर 1 यूएस चाइना, सेकंड इन्फ्लेशन डेटा, थर्ड ईसीबी रेट, फोर्थ फेड, फिफ्थ इकोनॉमिक जो कैलेंडर्स का डेटा है उसके अकॉर्डिंगली, सिक्स्थ ग्रोथ। तो ये सब पॉइंट्स कंसीडर हो रहे हैं, उसकी वजह से बिल्कुल हमें डाउन साइड देखने को मिला है। अभी बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस के। एंड टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आप मेरी स्क्रीन पर क्लियरली ब्रेकआउट देख सकते हो। दिस इज अ ब्रेकआउट। एंड ब्रेकआउट होने के बाद हमने लास्ट टाइम बताया था 104.70, ये जो रेंज थी यहाँ पर काफ़ी टाइम तक होल्ड किया, बट अभी ब्रेकआउट हो चुका है एज ऑफ नाउ ऑन द अपर साइड। नेक्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। सिर्फ नेक्स्ट वीक में कोई भी मेजर डेटा नहीं है। जो डेटा की बात करोगे तो सिर्फ सेकंड जो मार्च है ऑन दैट डे ईसीबी सीपीआई डेटा है। एंड उसके बाद जो डेटा है जीडीपी, इंडियन जीडीपी, Q3 का जीडीपी का डेटा है इंडिया का, एनुअलाइज्ड जीडीपी का डेटा है इंडिया का। तो उससे डॉलर इंडेक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, डॉलर इंडेक्स हमें ट्रैक नहीं करता। तो यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची नंबर्स लगा करके कुछ समझाना चाहता हूँ, तो बिल्कुल देखिएगा। जस्ट 1 सेकेंड। जस्ट 1 सेकेंड। तो नाउ यू कैन सी। तो यहाँ पर 0.236 के जो लेवल्स थे 104.3, ये फिबोनाची नंबर्स यूज कर रहा हूँ मैं। प्लस नेक्स्ट जो लेवल्स है 0.38% का 105.98। कितना? 105.98 के नेक्स्ट लेवल्स है। वही लेवल्स ही हैं। मैं आप लोगों के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर लेता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, अभी अगर टोटली कवर करना है तो फिर तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। तो ये लेवल्स रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। ऑन द अपर साइड में ज़्यादा स्कोप नहीं है, डॉलर इंडेक्स में मैक्सिमम 106 तक ट्रेड कर सकता है। बट अगर आप यूरो यूएसडी का चार्ट देखोगे तो 1.0545 ट्रेड कर रहा है, क्लोजिंग हुई है 1.05 इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर यूरोपियन जोन। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो पैरिटी है। पैरिटी मीन्स 1 इज इक्वल टू 1। तो समझ रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पर 3 रीजन्स है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि यूरो यूएसडी में बाउंस बैक देखने को मिलेगा एंड डॉलर इंडेक्स हमें फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। तो आप ये जो लेवल्स है ना, यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो देन डाउन साइड में। रीजन नंबर 1 सीपीआई नंबर्स 8.2 एक्सपेक्टेड है ऑन 2 मार्च, 8.6 प्रीवियस नंबर। अगर ये नंबर्स हाई आएंगे 8.2 से तो हमें यूरो यूएसडी में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक होता है तो वो करेंसी को स्ट्रेंथन प्रोवाइड कराता है, किसी भी कंट्री का हो। पॉइंट नंबर 2, जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है उन्होंने फोरकास्ट किया कि जो नेक्स्ट लेवल्स रहने वाले हैं विच इज 1.0475 से लेकर के 1.0729 ये लेवल्स। थर्ड पॉइंट, ऑलरेडी यूरो यूएसडी जोन बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है एंड कहीं ना कहीं पर वहां से फर्दर बाउंस बैक देखने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि ओवरसोल्ड में ट्रेड कर रहा है, बिल्कुल ओवरसोल्ड जोन में ट्रेड कर रहा है अगर आप डेली चार्ट्स की बात करोगे तो ये 3 रीजंस हैं। प्लस जो डॉलर इंडेक्स का मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ऑन द अपर साइड में 104, ऑन द बॉटम साइड में 106, ऑन द अपर साइड में 104.70। कोई भी मेजर डेटा नहीं है नेक्स्ट वीक में, तो जो भी डेटा है उसके अकॉर्डिंगली यही रेंज रहने वाली है। बिल्कुल साइलेंट वीक रहेगा नेक्स्ट। ना फेड की मिनट्स हैं, ना फेड की साइड से कोई स्टेटमेंट है। अगर अनफोर्चुन इवेंट हो जाता है कोई, वो एक अलग चीज़ है। यूएस चाइना के बीच में अगर कुछ हो जाता है तो वो एक अलग चीज़ है, वो अनफॉर्चुन इवेंट में कंसिडर करेंगे हम। तो कल हम रुपये की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, यूएसडी INR का आउटलुक। तो अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया हुआ है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई टेक्निकल चार्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।